Hello students, today we are going to learn a new topic, factors and multiples. I think you have also learned about this in class 4. Now we are going to learn this according to your class 5 level. So student, factors and multiple basically in a simple form. Factor divides its multiple completely without leaving any remainder. So स्टूडेंट, सबसे सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं. फैक्टर जो होता है वो अपने मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करता है बिना कोई रिमाइंडर को छोड़े. सो इसमें आपका, अगर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ स्टूडेंट, सिंपल, यू नो वेरी वेल 5 into 7 is 35. सो 5 and 7 दे बोथ डिवाइड्स द 35 एग्जैक्टली. अगर आप 35 को डिवाइड करते हैं 5 और 7 से, इफ यू डिवाइड 35 by 5 यू विल गेट 7. और अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करते हैं यू विल गेट 5. सो 5 and 7 आर फैक्टर्स. किसके फैक्टर्स हैं ये? 35 के. एंड जो नंबर बड़ा है, जो मल्टीप्लाई करके आता है, देखिए मल्टीप्लाई नाम में ही आपका, मल्टीपल नेम में ही आपका मल्टीप्लाई छुपा हुआ है. सो आपका 35 इज द मल्टीपल. और ये किसका मल्टीपल है? मल्टीपल है ये 5 and 7 का, इस ये वाले क्वेश्चन में. हाँ, वैसे ये 35 खुद का भी मल्टीपल है, ये 1 का भी मल्टीपल है, बट अभी फिलहाल इन दिस क्वेश्चन 35 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 7. फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? जो नंबर को डिवाइड करते हैं. बहुत ही अगर सिंपल हिंदी वर्ड में आपको याद रखना है, फैक्टर्स जो है जो नंबर को डिवाइड करते हैं. और 35 होता है जो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है. सो 5 और 7 35 को डिवाइड कर रहे हैं और 35 डिवाइड हो रहा है फैक्टर्स से. सो इसमें 5 and 7 फैक्टर्स हैं, 35 जो है आपका मल्टीपल है. अब हमें अगर इसमें डिफरेंस करना हो, एक नॉर्मल डिफरेंस अगर हमें करना हो बेसिक फैक्टर्स और मल्टीपल में, सो स्टूडेंट्स फैक्टर्स और मल्टीपल में सबसे पहले सिंपल डिफरेंस से हम लिख सकते हैं. फैक्टर जो आपका होता है विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर, जो एक गिवन नंबर को डिवाइड करता है. और मल्टीपल क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर विच इज डिवाइडेड, जो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है. नंबर विच इज डिवाइडेड. सो देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स और मल्टीपल की जो आपके डिफरेंस है, एक बेसिक अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं, फैक्टर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर, जो किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है. मल्टीपल क्या होता है? जो नंबर डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स इन दोनों में बड़ा नंबर जो आपका मल्टीपल होता है. देखिए अब आपका जो फैक्टर्स हैं दे आर फाइनाइट. फाइनाइट को आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं काउंटेड या लिमिटेड. लिमिटेड जो फिक्स है, लिमिटेड है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड हैं कि वो उतने ही हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. एंड जो आपके मल्टीपल्स हैं दे आर अनलिमिटेड. किसी भी एक नंबर के आप फैक्टर्स, मल्टीपल जो आप निकालते जाएंगे वो आपके आगे आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा. स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का होता है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है सेम नंबर. स्मॉलेस्ट मल्टीपल किसी भी नंबर का स्टूडेंट्स होता है नंबर इटसेल्फ. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ नंबर 8. इस 8 के स्टूडेंट्स पहले मैं आपको फैक्टर्स बता रही हूँ 8 के, देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू मल्टीपल्स ऑल्सो, जिससे आपको डिफरेंस हो जाएगा. फैक्टर्स स्टूडेंट जो इसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने भी आपको क्या बताया कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 आपका सभी के टेबल में आता है, तो 1 एक तो फैक्टर होता है. 1 के अलावा यू नो वेरी वेल 2 के टेबल में 2 से भी डिविजिबल है 8, उसके बाद 4 से डिविजिबल है, एंड देन लास्ट खुद से. फैक्टर में स्टूडेंट सबसे जो ग्रेटेस्ट फैक्टर आता है वो सेम नंबर होगा. बिकॉज स्टूडेंट अगर आप 8 के आगे जाइए 9, 10, 11, उसमें तो 8 आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल.
तो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। मल्टीपल्स स्टूडेंट्स, अगर हम सेम 8 के ही मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, मल्टीपल्स मैंने आपको क्या बताया, जो मल्टीप्लाई करके आते हैं, काउंटिंग नंबर से जो मल्टीप्लाई होता है, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। और मैंने क्या बताया कि मल्टीपल्स आर अनकाउंटेड, इनफाइनाइट। वाई? बिकॉज 8 का टेबल 10 तक ही सिर्फ फिक्स नहीं है, 10 के बाद आप 8 इंटू 11 भी कर सकते हैं, 88, इट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 8। आप 8 इंटू 55 भी कर सकते हैं, आप 8 इंटू 1 लाख कर दीजिए। तो जो भी सारे आंसर्स आएंगे सारे आपके 8 के मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स आर नेवर एंडेड। मल्टीपल, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें पता रहता है नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आता है, बट द ग्रेटेस्ट मल्टीपल इज नथिंग। और फैक्टर में स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर भी हमें पता है और लास्ट फैक्टर भी हमें पता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके आते हैं कुछ टाइप ऑफ नंबर्स। इवन नंबर यू नो वेरी वेल, even numbers, the type of numbers, this is very important for doing this chapter, factor and multiples. Even numbers, all numbers that are divisible by 2, वो सारे numbers जो आपके 2 से divisible होते हैं are called even numbers। and कैसे पता चलेगा कौन से number हैं 2 से divisible? the number ended with 0 2 4 6 and 8, मतलब वो numbers जो आपके वंस प्लेस पर जिनके आपको ये डिजिट्स मिलते हैं, लास्ट वाली डिजिट इनमें से कोई एक होनी चाहिए, वो सारे आपके होते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 392, देखिए वंस प्लेस एंडेड होना चाहिए किसमें से किसी एक डिजिट पर। ऐसे ही आप 100 ले लीजिए, 0 पर एंड हो रहा है। 556 ले लीजिए, 6 पर एंड हो रहा है। वो सारे नंबर्स बेटा जिनका हम हाफ कर सकते हैं, इक्वली हाफ, क्योंकि 2 से डिवाइड का मतलब होता है हाफ करना, तो वो सारे आपके होते हैं इवन नंबर्स। एंड इवन नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 4 देन 6 देन 8, तो ऐसे ऐसे आपका बढ़ता है। 1 जो है बेटा आपका 1 वो आपका यूनिक नंबर में आता है, यूनिक नंबर में आता है। अभी हम जो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स करने वाले हैं उसमें आप इसको याद रखेंगे। इवन नंबर के बाद बेटा उसके बाद आपका होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स आपके अपोजिट हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, not divisible by 2, all numbers that are not divisible by 2। इसका मतलब है जो किस पे एंड होंगे, 1 पे, 3 पे, 5 7 एंड 9। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं, इस पे जो भी नंबर्स एंड होते हैं दे आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स। ऑड का मतलब जिनका हम हाफ नहीं कर सकते, कंप्लीट हाफ नहीं कर सकते। 111, 225, 4009, जो भी नंबर आपके एंड हो रहे हैं देखिए ऑड डिजिट्स पर, दे आर कॉल्ड द ऑड नंबर्स। ये तो आपको बेटा आपको पहले से पता होता है। नाउ अब आपका जो मेन आप करने वाले हैं दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के बच्चे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, मतलब वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब सिर्फ 1 से और अपने आप से जो नंबर्स डिविजिबल होते हैं। और ये नंबर आपके स्टार्ट होते हैं बच्चे 2 से। आपका 2 जो है अपने और 2 के टेबल में ही आता है, देन 3 देन 5 देन 7। 7 के बाद बच्चे आप लोग मिस्टेक करते हो, यू राइट 9। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 आपको पता है कि आपका 3 से डिविजिबल है 1 और 9 के अलावा। तो आफ्टर 7 वी हैव 11 13। तो इस तरह से ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एंड 2 के बारे में याद रखेंगे बच्चे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये एक तो स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। और अगर पूछा जाए ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर का मतलब है स्टूडेंट्स कि सारे इवन नंबर्स आपको पता है 2 से डिविजिबल है, तो वो प्राइम हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो 2 के फैक्टर है, उनका 2 एक फैक्टर है। तो सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है बेटा जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। एंड अपोजिट जो है प्राइम नंबर्स के वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स इसका अपोजिट जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स।
दे आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो कंपोजिट नंबर है दैट इज 4। क्यों है बेटा कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 4? बिकॉज देखिए 1 मैंने अभी आपको बताया था वो यूनिक नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर होता है 4, देन 6, 8 और देखिए 9 इसमें आएगा बिकॉज इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, 1 है, 3 है और 9 है। 2 से ज्यादा है ना, वो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं दे आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। 8 देखिए 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 8। 6 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 6। तो इस तरह से वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं दे आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। सो आपको ये याद रखना है, आज हमने क्या स्टडी किया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। वो नंबर्स जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, और वही नंबर जो डिवाइड हो रहा है दैट इज नोन एज मल्टीपल। ये उसका एक बेसिक डिफरेंस है। सो रिवाइज दिस टॉपिक।